जय हिंद बच्चों। आज फिर से एक नए क्लास में एक नई चीज़ों के साथ मैं उपस्थित हूँ, जो कि सम जनरल फैक्ट्स के बारे में आज बात करेंगे। आज इसके बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि आजकल जो भी या जब भी हमारे इर्द गिर्द कुछ चीज़ होती है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, वो किस वजह से उसका रंग, रूप, शेप, साइज में बदलाव होता है या फिर उसमें परिवर्तन देखने को मिलती है, वो सारा कुछ जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत जो फैक्ट्स आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे जो आज से पहले नहीं जानते थे, लेकिन वो हमारे मन में सवाल जरूर रहा करता था, जैसे आज हम लोग पढ़ के जानते हैं। चलिए आते हैं। सबसे पहले हमारे पॉइंट जो है, बच्चा जन्म करते समय जो सक्रिय मतलब एक्टिव हार्मोन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। एक्टिव हार्मोन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। चलिए दूसरा है, गाय के शरीर में जो कुल हड्डियां होती हैं वो 180 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 180 हड्डियां होती हैं। पशुओं की उम्र का पता लगाया जाता है उनके दांत गिन करके। जैसा कि मैं बताया हूँ कि पशुओं के दांत को गिन करके उनकी उम्र के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक इंसान ने मुझसे पूछा था कि मेरे जानवर मतलब कुत्ते का उम्र कितना होगा सर, आप बता सकते हैं? मैंने बोला था कि आप उनका मुंह खोलिए और उसके बाद उनके दांतों को गिनिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जानवरों का मतलब आपके कुत्ते का उम्र जो है वो क्या है। फिर दूध का रंग जो पीला होने का कारण क्या होता है, तो उसका कारण है कैरोटीन। कैरोटीन तत्व के प्रेजेंस होने की वजह से दूध में पीला रंग देखने को मिलता है। फिर आते हैं देसी घी के सुगंध के बारे में। तो देसी घी के सुगंध का कारण क्या होता है? डाइएसेटाइल। डाइएसेटाइल नामक तत्व की वजह से ही देसी घी का रंग सुगंध जो है वो देखने को मिलता है, सुगंध सूंघने को मिलता है। फिर दूध का सफ़ेद रंग होने का कारण क्या है? केसीन। दूध के सफ़ेद रंग होने का कारण क्या है? केसीन। केसीन नामक एक तत्व दूध में पाए जाते हैं, जिसके वजह से दूध का रंग जो है वो सफ़ेद देखने को मिलता है। अब आते हैं, जन्म के समय में जो बच्चों के नब्ज की गति जो होती है वो कितनी होती है? तो 140 बार प्रति मिनट, मतलब 140 बार 1 मिनट में वो उनकी नब्ज की गति होती है। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। सामान्य व्यक्ति के दिल के धड़कने का मतलब हृदय के धड़कने का जो स्पीड होता है वो 72 बार पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार 72 टाइम्स होता है। इसी प्रकार से अब आगे की तरफ चलते हैं। रसायन का राजा मतलब किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल किसे कहते हैं? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। ये ऐसा एसिड है जिसको हम लोग रसायनों का राजा कहते हैं। आंसू गैस, आंसू गैस को हम लोग क्लोरोपिक्रीन के नाम से जानते हैं। यही वो आंसू गैस है जो हिंसा या किसी जगह पे दंगा को रोकने के लिए लोगों के समक्ष छोड़े जाते हैं, जिसके वजह से लोगों के आंख में आंसू आ जाता है और वो वहाँ से तुरंत भागने की ओर निकल पड़ते हैं। यही आंसू गैस है जिसको हम लोग क्लोरोपिक्रीन के नाम से जानते हैं। नेत्र में जो दान किए जाते हैं अंग जो है हमारे शरीर, आंखों के पार्ट जो है वो है कॉर्निया। कॉर्निया ही एक बॉडी के शरीर से आंखों से दूसरे बॉडी के आंखों में दिए जाते हैं, जिसके वजह से वो नेत्रहीन जो है वो नेत्र देखने लायक हो जाता है, मतलब उसमें रोशनी आ जाती है। तो वो कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? कॉर्निया। अब कुछ और चीज़ें बता देते हैं आंखों के बारे में। तो जो कॉर्निया क्या होता है, जो व्हाइट कलर का हमारे आंखों में पाया जाता है, व्हाइट कलर का जो दिखता है वो व्हाइट कलर का जो होता है उसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, और उसके ऊपर जो एक लेयर होता है उसी लेयर को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये ट्रांसप्लांटेशन के समय इसी कॉर्निया को एक शरीर के आंख से दूसरे शरीर के आंखों में दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो कॉर्निया के ट्रांसफर होने से अब बात कर लेते हैं आंखों में जो ब्लैक कलर का पुतली होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअली में उसका नाम है आइरिस। वो एक्चुअली उसके अंदर एक और छोटे से होल होते हैं, जो छोटे से होल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, तो प्यूपिल एक्चुअली में एक होल है, छोटा सा छेद है, जिसके वजह से ही बाहर की जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो हमारे आंखों के अंदर जाती है और रेटिना पे पड़ती है। तो उसी होल को एडजस्ट करने का जो काम करता है वो हमारे आंखों का बड़ा वाला भाग जो होता है काला रंग का, उसको हम लोग कहते हैं आइरिस। ये हमारे आंखों के प्यूपिल के साइज को बढ़ाता और घटाता है, जिसके वजह से आंख में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट जाने का काम किया जाता है। तो ट्रांसप्लांट होने के समय कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब आते हैं फूलों में जो है उसके रंगों का, फूलों के रंग को उड़ाने का काम करता है क्लोरीन प्रकार का गैस। क्लोरीन जो है वो एक गैस है जिसके वजह से फूलों के रंग को उड़ाया जा सकता है। तो फूलों का रंग अगर उड़ाते हैं तो क्लोरीन के मदद से हम लोग फूलों के रंग को उड़ाते हैं। ये हमारे छोटे से प्रयास से आप लोग कुछ चीज़ें समझ पाए हैं जो हमारे दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल होता है, पर हमें उसकी कारण जानकारी नहीं होती है। आज इसको पढ़ने के बाद हम लोग उसकी जानकारी समझ पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगले क्लास में कुछ ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।